ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की कोई खबर आती है और सोने का बाजार उछल पड़ता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स मतलब कि भू राजनीति सोने की कीमतों का पूरा खेल तय करती है। तो सवाल बहुत सीधा है, आखिर इन दो देशों से जुड़ी खबरों पर सोने का बाजार इतनी तेजी से रिएक्ट क्यों करता है? इसका जवाब ना साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के एक बड़े ही मजेदार से मिक्सचर में छिपा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है डर। जब भी दुनिया में अनिश्चितता का एक अजीब सा माहौल बनता है तो निवेशक एक ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढते हैं जहां उनका पैसा सेफ रहे, और सदियों से सोना ही वो सबसे भरोसेमंद ठिकाना माना गया है। तो होता ये है कि जैसे ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स को किसी बड़े तनाव की बस आहट मिलती है, वो तुरंत शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले निवेश से पैसा निकालकर सोने में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि सोना ज्यादा स्थिर माना जाता है। इसी को कहते हैं सेफ हेवन या सुरक्षित ठिकाना। अब यहाँ जो दिख रहा है वो इस खेल का सबसे सीधा नियम है। तनाव बढ़ा, सोने की मांग बढ़ी और कीमतें चली गई ऊपर। और जैसे ही शांति की कोई खबर आई, डर का माहौल कम हुआ और कीमतें वापस नीचे आ जाती हैं। सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डर पर खत्म नहीं होती। इसमें अमेरिकी डॉलर और तेल की कीमतों जैसे बड़े इकोनॉमिक फैक्टर्स भी शामिल हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोने और अमेरिकी डॉलर का रिश्ता अक्सर उल्टा चलता है, क्योंकि सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत डॉलर में तय होती है। तो जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर लगते हैं। नतीजा, सोने की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में तेल कहाँ से आ गया? तेल इस कहानी को और भी पेचीदा बना देता है, खासकर जब बात ईरान की हो, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। और ये स्लाइड देखिए, ये इस पूरी चेन रिएक्शन को बहुत अच्छे से दिखाती है। ईरान में कोई भी गड़बड़ मतलब तेल की सप्लाई पर असर। तेल महंगा होता है तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है, और बढ़ती महंगाई से अपनी बचत को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं? वो सोना खरीदते हैं, जिससे सोने की कीमत और ऊपर चली जाती है। तो अब जब इसके पीछे के बेसिक नियम समझ आ गए हैं, तो चलिए इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि अलग अलग तरह की खबरों का बाजार पर असल में क्या असर हो सकता है। ये टेबल एक तरह से एक गाइड का काम करती है। हमले की खबर का मतलब है डर और अनिश्चितता, जो सोने के लिए बुलिश है, यानी कीमतें बढ़ने का संकेत। शांति वार्ता का मतलब है बाजार में आत्मविश्वास की वापसी, जो बेयरिश है, यानी कीमतें गिरने का संकेत। और ईरान पर नए प्रतिबंध, वो तेल सप्लाई की चिंता बढ़ाते हैं, जो फिर से सोने के लिए बुलिश हो जाता है। चलिए अब इन सब बातों को अप्रैल 2026 की मौजूदा बाजार की स्थिति पर लागू करके देखते हैं। तो फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच इसी बढ़े हुए तनाव की वजह से सोना $4,850 से $5,000 की रेंज में घूम रहा है। इससे पता चलता है कि बाजार में पहले से ही कितनी ज्यादा अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन अगर शांति की तरफ कोई भी कदम बढ़ता है, मान लीजिए 45 दिन का सीज फायर या जिनेवा में बातचीत की कोई खबर आती है, तो ये डर का माहौल तुरंत कम कर सकता है और सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है। और हाँ, जो लोग इन बाजारों पर नजर रखते हैं, उनके लिए एक बहुत जरूरी सलाह है। ईरान से जुड़ी खबरों के साथ साथ डॉलर इंडेक्स यानी DXY पर भी हमेशा नजर रखनी चाहिए। इससे पूरी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। आमतौर पर तो सोना और डॉलर एक दूसरे के उलट चलते हैं, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ ऊपर जा रहे हों तो ये एक खतरे का सिग्नल है। इसका मतलब है कि निवेशक हर चीज को लेकर डरे हुए हैं और सिर्फ सबसे सुरक्षित माने जाने वाले निवेश की तरफ भाग रहे हैं। ये बाजार में किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकता है। तो आखिर में सवाल हमेशा यही रहेगा, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और इंसानी मनोविज्ञान का ये जो खेल है, ये हमेशा चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई बड़ी हेडलाइन आए तो देखने वाली बात यही होगी कि बाजार डर को चुनता है या उम्मीद को।